अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जहानिया शहर के अंदर पिछले दिनों एक वाक़या हुआ और उस वाक़े के बाद कुछ बाअसर अफराद ने अपने असर व सलूक से और अपनी जो उनकी जागीदाराना एक सोच थी या उनका जो भी एक बयानिया था उसको उन्होंने इस्तेमाल करते हुए बच्चों को इस्तेमाल करते हुए, हालांकि बच्चों की जो चोट थी, नाज़रीन आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये बच्चों की जो लगी हुई चोट है ये पहले की है, लेकिन उन्होंने इस जो झगड़ा था इस झगड़े के हवाले से उन्होंने इस बच्चों की चोट को इस्तेमाल किया और ख़ुद इस संगीन जुर्म से बचने की कोशिश की। मेरे साथ यहाँ पर एक माँ मौजूद है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इनके जो बेटा है बड़ा उनको देख कर आया हूँ निश्तर हॉस्पिटल 14 नंबर वार्ड के अंदर। और नाज़रीन, वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि वो बच्चा इस वक्त कोमा की हालत में है और वो ज़िंदगी और मौत की बिल्कुल कशमकश में मौजूद है और किसी भी वक्त अल्लाह ना करे लेकिन कुछ भी हो सकता है। इस माँ पे क्या बीत रही होगी, इनके बच्चों के साथ क्या मामला हुआ, वो हम इन माँ से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या वजह क्या थी असल? ऊंचा बोलिएगा। वजह कोई भी नहीं थी। बच्चा दुकान से सौदा लेने गया, बोतल वगैरह, तो उन्होंने कहा, उसने कहा भाई मुझे चीज़ दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं मैं चीज़ नहीं दे। इसने वजह पूछी भी क्या वजह में मुझे क्यों नहीं चीज़ देते। उन्होंने बोला कि भाई हम रोटी खा रहे हैं, तो रोटी वो खा नहीं रहे थे। तो इसने कहा भाई ऐसे करते तो फिर दुकान भी बंद कर लो, मुझे चीज़ नहीं। वो जो दुकान है जहाँ पर आपका बच्चा चीज़ लेने गया और जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया उन लोगों के नाम क्या हैं? उनका नाम, एक का नाम शौकत है, उस दूसरे का नाम अब्बास है और काला। इनसे मुझे ये बताएं, इनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी, कोई पुरानी रंजिश थी? क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपके बेटे को देखा है जिस हालत में है, इस तरह तो कोई पुराना दुश्मन जो अगर होता है तो वो इस तरीके से ज़रबे लगा। मेरी तो किस दुश्मनी में नहीं, मेरे तो ये बच्चे को सहारा, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। ठीक है। हाँ जी, इनका बाप भी नहीं है, तो मैं इनके बच्चे किसी से भी पूछ ले, मेरी इनके साथ। अच्छा, बच्चे जब ये सौदा लेने गया आपका बच्चा और वहाँ पर तू तकरार हुई तो फिर मामला इतनी हद तक और संगीनियत तक कैसे पहुँचा? इसने उन्होंने मारा और फिर इसने मार के अचानक उन्होंने फ़ौरन अपने बंदे बुला ले। मतलब जैसे बच्चों की आपस में लड़ाई होती है और उसके बाद फिर उन्होंने अपने दूसरे लोगों को, हाँ दूसरे लोगों को बुला लिया। फिर दूसरे मेरा बड़ा वाला बेटा उसे पूछने गया भाई इस मेरे भाई को क्यों मारे। इसने वहाँ इनसे कॉल की दूसरे भाई को, बड़े को, भाई इसने मुझे मारा है। तो बड़े वाला भाई पूछने गया भाई शायद भाई मेरे भाई के कसूर हो, मैं जाके पूछ लेता हूँ। तो आगे से गया तो उन्होंने डंडे वगैरह से उन्हें कूटे, कुहाड़ी भी मार दी उसे। और अपनी जान बचा कर वो घर भाग गए। उन्होंने पता था एक दो इसके बेटे हैं और इसकी माँ है, इनका कोई भी नहीं। वो पीछे से आ गए और मैं बचाने की कोशिश कर, वो मेरे भी उसने जेवर वगैरह कोई चीज़, मतलब आपको भी नुकसान पहुँचाने? हाँ नुकसान पहुँचाने। और मैं उसके वॉलेट में उस वीज़े लगाना था, उस पैसे भी थे, उसके कागजात ही हैं, उस छोटे वाले का मोबाइल भी है। तो वो जो बच्चे वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जिनके ऊपर पट्टियाँ बनी हुई, वो तकरीबन 15 से 20 दिन पहले का उनके साथ कोई हादसा हुआ या उनकी जो हड्डियाँ टूटी, वो उसके भी गवाह यानी शाहिदीन मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर एक इनकी तरफ से एक और खातून मौजूद है, उनसे मैं जानता हूँ कि असल मामला क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनके मामलात को देख भी रही हैं और वो पढ़ी लिखी भी हैं, तो उनसे हम जानते हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी आप बताइएगा कि वालेकुम सलाम, आप बताइएगा इनके मामले में असल मामला क्या है, ये क्या इशू है? समझ ही नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं समझ आई, क्योंकि बच्चे को इतना ज़्यादा उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है। ऊपर से फिर सोशल मीडिया पे वो फेक वीडियो बना के लगा रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ करो कि ये बच्चे गए भी हैं मारने के लिए, तो वो छोटे बच्चे को साथ थोड़ी ना करेंगे, जो इसमें तो सरासर नज़र आ रहा है कि ये वो उन्होंने फेक बनाया है। अच्छा, वो बच्चे जो दिखाए जा रहे हैं, अभी मैंने इनसे भी पूछा ऑफ द कैमरा, वो जो उनकी स्कूल में उनका ये मसला हुआ है, स्कूल का। ठीक है। हाँ, इस लड़ाई के दौरान कुछ भी नहीं, कुछ आईनी शाहिदीन भी मौजूद है। हाँ जी, वो सारे हेल्प देने के लिए तैयार हैं। अब इस मरीज की कंडीशन क्या है जिसको इतनी संगीन चोट लगी? कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उसका एक बाजू बिल्कुल डैमेज हो गया, मतलब है कि रुक गया। अब कोई कंफर्म नहीं है, कोई डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि क्या ये आए वक्त में ये मतलब चल पाएगा या बोलेगा या आँख खोलेगा या कुछ भी ऐसा। मतलब ये कि अभी भी वो कोमा में है। जी नाज़रीन, एक शख्स, एक नौजवान शख्स जो यतीम भी है और वो अपने पूरे ख़ानदान की किफ़ालत भी करता था, वाहिद सहारा था, वो इस वक्त कोमा की हालत में पड़ा है। और मुखालफिन जो हैं जिन्होंने उसके ऊपर वार किए और उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर चंद दो मासूम बच्चों को आगे पेश करके उनकी बाजू जो पहले से टूटी थी उनका एक प्रोपेगेंडा बनाकर इनके ऊपर हैवी होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनका भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि DPO खानेवाल इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे CCD इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। जी।